everyone, welcome back to another vlog. Today again I am back with a new video. आज मैं आ गई हूँ राजसमंद, the marble land of Rajasthan, which is 67 kilometers away from Udaipur. I am currently at a lake named Rajsamand Lake, also known as Nochoki Ki Pal. No entry ticket is required to visit this beautiful lake, and the best time to come here is either in the morning or evening. इस लेक को विजिट करने के लिए 1 से 2 घंटा काफ़ी है. If you want to know interesting things related to Rajsamand Lake, stay tuned until the end. If you have not subscribed my YouTube channel yet, then please do subscribe and stay connected with me for more interesting updates. चलिए अब जानते हैं राजसमंद लेक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें. It is constructed by Rana Raj Singh in the year 1676 and it is situated between the cities of Kankroli and Rajnagar. इस लेक के कंस्ट्रक्शन में वाइट मार्बल का यूज किया हुआ है और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है. The major water source of the lake is the river Gomti. राजसमंद लेक मेवाड़ की 5 फेमस झीलों में से एक है. लेक बनाने का मेन एम था ड्रॉट एंड फैमिन विक्टिम्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. यहाँ पर बने हुए हैं ये पवेलियन जो इस लेक की खूबसूरती में और 4 चांद लगा रहे हैं. इन पवेलियंस को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है. इसमें गॉड गॉडेस, एनिमल फिगर, फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस को कार्व्ड किया हुआ है. पहले यहाँ पर 5 तोरण हुआ करते थे पर अब केवल 3 ही बचे हैं. और एक और इंटरेस्टिंग बात, राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख नोचोकी लेक पर बना हुआ है. इस शिलालेख को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है. इस पर मेवाड़ की डिटेल्ड हिस्ट्री और राजा राज सिंह के कार्यकाल के बारे में लिखा गया है. The arches and decorative pavilions at Rajsamand Lake were commissioned by Princess Charumati as an expression of gratitude towards Maharana Raj Singh for the thoughtful construction. And interestingly, after the construction of these beautiful pavilions, यहाँ पर तुलादान का tradition भी start हुआ था, and which was continued by Maharaja Raj Singh's successors. And one more important thing, during the Second World War, Rajsamand Lake served as a seaplane base for Imperial Airways for over 6 years. तो ये थी राजसमंद लेक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें. लेट्स टेक स्टेप फॉरवर्ड और चलते हैं झील के किनारे. If I talk about the lake view here, it is truly wonderful and this is the perfect time to visit Nochoki Lake because water level काफ़ी अच्छा है and the weather is also good nowadays. And yeah, this is the perfect place to capture your photographs and shooting videos. There are many people who came here for specially pre-wedding shoots. This place is in trending nowadays. यहाँ पर बहुत सारे फेमस शोज की शूटिंग्स भी हुई हैं. Now it's time to sit by the lake side. यहाँ पर बहुत सारी फिशेस हैं and I have bought food for them. देखिए ये रही बहुत सारी फिशेस एंड द व्यू इज परफेक्टली अमेजिंग. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. इस लेक के सामने इरिगेशन पार्क बना हुआ है बट वेदर इतना मिस्टी है कि कुछ नजर नहीं आ रहा है. यहाँ पर बच्चों के लिए एक गार्डन भी बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे झूले और स्लाइड्स हैं. दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर किड्स. यहाँ पर बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. चलिए अब चलते हैं आगे. राजसमंद लेक के यहाँ पर राजा राज सिंह जी का एक म्यूजियम भी बना हुआ है. उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगी. और अब हम निकल चुके हैं लेक के दूसरे पोर्शन को विजिट करने के लिए. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. तो मैं पहुंच गई हूँ पाल की सेकंड साइड पर. यहाँ पर भी एक छतरी बनी हुई है. चलिए आगे चलकर देखते हैं और क्या है. आगे बढ़ने से पहले गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देते हैं और कैमरा कर देते हैं ऑन. मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं राजसमंद झील के ब्यूटीफुल से शॉट्स. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगे. तो यहाँ पर बना हुआ है लेक के ऊपर एक छोटा सा पूल. आइए चलते हैं अंदर. I personally like this area. यहाँ पर बहुत सारे अच्छे फोटोज और वीडियोज आ सकते हैं. If I talk about the view is serene and the overall vibe here is quite pleasant. यहाँ से लेक का काफ़ी अच्छा व्यू है. यहाँ से 1.75 माइल्स चौड़ा
और 4 miles लंबा राजसमंद लेक का व्यू नजर आता है। A visit to the gorgeous Ratsamand Lake is best enjoyed in October, November, December or February. During these months, the weather is pleasant and cool, and you do not have to face the very hot and scorching weather that is characteristic of Rajasthan. Let's take a step forward. बोटिंग के लिए यहाँ पर सेपरेट सेक्शन बना हुआ है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं बच्चे और बड़ों दोनों के लिए। There is also a local food market here, so you would not need to worry about bringing something to eat along. I personally recommend that you must visit here at least once in a lifetime because this lake is exceptionally beautiful and the views here are simply wonderful. Thanks for joining me in this vlog. Hope you all like this. If you guys want to see some more interesting stuff, then please stay connected with me. Bye bye, take care and see you in the next video.